मैं दो फ्रेंड की कहानी बनाने वाली हूँ, सोनम और अंकिता की। ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड रहते हैं और फिर ये फ्रेंड जो है ये चली जाती है गांव में अपनी नानी के यहाँ, और फिर ये शहर ही में रह जाती है। और फिर अंकिता बहुत दिनों बाद अपने फ्रेंड सोनम से मिलने जाती है और सोनम गांव की लड़की बन गई और गांव की तरह ड्रेस भी पहनने लगी। और जहाँ पे वो दोनों दोस्त हर वक्त मिलते थे वहीं पे मिलने के लिए आ रही थी अंकिता। सोनम तो यही लोकेशन दी थी, सोनम कहाँ चली गई दिख ही नहीं रही है। और वो कौन यहाँ पर बैठा है, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है कौन से लुक के साड़ी पहन करके है। अरे देखो तो वो अंकिता ही है, पर उसने मुझे पहचाना नहीं क्या, वो इधर उधर घूर रही है। चलो मैं ही बोलती हूँ, हाय अंकिता। ओ हेलो, क्या तुम सोनम हो? हाँ मैं सोनम हूँ। इसलिए तो मैं भी सोच रही थी कि तुम यहाँ पे कैसे हो सकती हो कोई और लड़की, क्योंकि हम लोग तो बचपन से यहीं पर मिलते हैं हर बार। और तुम कैसे गांव की ड्रेस पहन के हो सोनम? हाँ अंकिता, तुम्हें तो लगता ही होगा कि मैं कैसी ड्रेस पहन की हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही गांव वाली बन गई हूँ। अब मुझे जब से नानी लाया है गांव में, जब से मैं ऐसी ड्रेस पहनने लगी हूँ। तुम्हें तो ज़रूर लगता होगा, और मुझे भी शुरू में बहुत लगा था, पर अब मैं ऐसी ड्रेस पहनती हूँ। ओह कोई बात नहीं, चलो अब अब हम लोग कितने अपने पुराने याद को ताज़ा करते हैं। हाँ हम लोग यहाँ पे हर दिन मैं तुम्हें याद करती थी, यहाँ पर आकर के हर वक्त याद करती थी मैं यहाँ पर आकर के तुम्हारी। हाँ और मैं तो कोलकाता में अकेली ही रहती हूँ, जब से तुम्हारी नानी तुम्हें ले गई है। मेरी मॉम उसके कुछ दिनों बाद नहीं रही है इस दुनिया में, इसलिए मैं अकेली ही रहती हूँ शहर में, और मैं उधर ही पढ़ाई करती हूँ। इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं तुमसे मिलने आऊँ, तो इसलिए मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा कर रहा था, और मैं तुमसे मिलने बहुत ही पहले आती, पर मेरा पढ़ाई चल रहा था इसलिए मैं नहीं आ पाई। ओह क्या आंटी इस दुनिया में नहीं रही? कितनी प्यारी थी आंटी अभी तक मेरी नानी। चलो मैं अब तुम्हें अपनी नानी से मैं मिलाने चलती हूँ, चलेगी मेरे घर? ठीक है चलो। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम ऐसे गांव वाली ड्रेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। पहले हम दोनों कितने प्यार से रहते थे, और हम दोनों जो ड्रेस तुम जैसा पहनती थी वैसा मैं भी पहनती थी। मुझे बहुत याद आती हो तुम पहले वाली। अभी तो तुम गांव की बन चुकी हो ना। अब चलो मिलते हैं तुम्हारी नानी जान से। और जब से हम लोग यहाँ आए हैं ना गांव में, तब से मेरी नानी की भी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, और बहुत ही ज़्यादा नानी की तबीयत ख़राब है। और मेरी नानी की एक आँख ख़राब भी हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा जोर से चोट लगे थे नानी की आँख में, इसलिए मेरी नानी के एक आँख डैमेज हो चुके हैं। चलो अब देखते हैं नानी क्या कर रही है, सोई की होगी, बहुत ही ज़्यादा परेशान है मेरी नानी। चलो हम लोग घर पहुँच गए हैं, चलो नानी से पहले मिलते हैं। आओ तुम सोफ़ा पर बैठो, मैं आती हूँ नानी को देख करके, ठीक है ना? ठीक है मैं बैठ रही हूँ। और नहीं कितना अजीब घर है, सोफ़ा देखो कितना अजीब जैसा लग रहा है। उसका घर देखो ना, बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। मुझे तो यहाँ घुटन फील हो रहा है। और नानी भी तो यहीं पे सोई हुई है, वो कहाँ चली गई है सोनम? नानी उठो, नानी देखो ना, नानी मेरी बचपन की फ्रेंड अंकिता आई है, नानी उठो ना नानी। ओ नहीं मैं भी गिर गई। नानी उठो ना नानी। नानी हाँ बेटा उठ रही हूँ। कौन आई है बेटा? मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है अच्छे से। वो नानी आपकी खांसी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है नानी। क्या बताऊँ बेटा, दवा से भी अब कम नहीं हो रहा है खांसी मेरा। क्या बताऊँ, कहाँ आई है बेटा अंकिता? मुझे तो अच्छे से दिख भी नहीं रहा है। कहाँ है बेटा अंकिता? क्या यही है अंकिता? हाँ नानी यही है अंकिता। नानी आप जाइए तो मिलिए तो। ओह सोनम, नानी की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तुम इन्हें दवा नहीं खिलाए थे क्या? क्या बताऊँ अंकिता, मैं इतनी दवा खिलाती हूँ फिर भी नानी पे कुछ असर ही नहीं होता है। नानी की तबीयत वैसे ही की वैसे ही रहती है, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। बेटा तुम क्या अंकिता हो बेटा? हाँ नानी मैं अंकिता हूँ। नानी आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं? नहीं बेटा मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ अच्छे से। मैं जब से यहाँ गाँव में आई तब से मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। नानी बस करिए, आप मत ज़्यादा बोलिए, आप लेट जाइए नानी, लेट जाइए। बेटा क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है। ओ नहीं सोनम की नानी की तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई है। क्या हुआ अंकिता, तुम मेरी नानी से मिल ली हो? हाँ मैं तुम्हारी नानी से तो मिल ली हूँ, पर तुम्हारी नानी की तो तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हाँ बहन मैं क्या करूँ, मैं कौन सी दवा नानी को खिलाऊँ, पर नानी की तबीयत ही नहीं सही होती है। ओहो अब तुम क्या कर भी सकती हो। और सोनम मैं तुमसे एक बात कहने वाली हूँ कि तुम्हें ना प्लीज़ तुम ऐसे ड्रेस पहनो ना मेरे जैसा, और हम दोनों फिर चलेंगे कोलकाता। तुम्हें मैं अपने घर में थोड़ा दिन ले जा के रखूँगी, और तुम्हारी नानी की ख्याल है ना, मेरी फ्रेंड यहाँ कोई रहती है वो रख लेगी, ठीक है ना? नहीं फ्रेंड, मेरे पास ऐसे ड्रेस कोई भी नहीं है तुम्हारे जैसे। मेरे पास सिर्फ साड़ी के सिवाय कोई भी ड्रेस नहीं है।
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जो अपने ड्रेस लेके आई हूँ वो तुम्हें मैं दे दूँगी और मैं भी अपनी ड्रेस चेंज करूँगी, ठीक है ना? ठीक है। और तुम कितनी अच्छी फ्रेंड हो, कितनी अच्छी फ्रेंड हो। और तुम मुझे इतना गाँव वाली मैं हो गई हूँ, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे नहीं करोगे और तुम वापस चले जाओगी, पर तुम बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो। तुम जैसे भी रहो, गाँव वाली रहो या जैसे भी ड्रेस पहनो, पर तुम हो तो मेरी फ्रेंड ना, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। और चलो तुम अब जल्दी से हम दोनों ड्रेस जाकर के बदलते हैं। अब चलो मैं तुम्हें अपना ड्रेस देती हूँ। और रुको रुको, मैं तुमसे एक बात और पूछना चाहती हूँ कि तुम पहले तो मुझसे भी ज़्यादा तुम अमीर थी और अभी तो तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब ये लगती हो, पर ये कैसे हो गया तुम्हारे साथ? नहीं, मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, तो मेरे जो पापा थे ना, वो उसका कारोबार बहुत ही ख़राब हो गया। तो उसके बाद फिर मेरी मम्मा का तो पहले ही हो गया था, चली गई थी इस दुनिया से। और फिर मेरे पापा भी एक्सीडेंट हो गया और चले गए मेरे पापा भी, इसलिए सिर्फ मेरी नानी बची, इसलिए कोई भी काम नहीं करता था। और जो थोड़ा बहुत मैं अगल बगल यहाँ काम कर करके ये सब पैसा कमाती हूँ, तो ये सब होता है। ओह नहीं, तुम कितनी ख़राब काम करती हो। मैं तुम्हें ना, जो मैं काम करती हूँ वहाँ से मैं तुम्हें हर महीने तुम्हें पैसा भेजाऊँगी, ठीक है ना? तुम ये सब तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी फ्रेंड ये सब कभी नहीं कर सकती है। बहन सॉरी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई हूँ, तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? तुम्हारी जैसी फ्रेंड मुझे कहीं नहीं मिलेगी, बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो तुम। ये लो सोनम, मेरा न्यू ड्रेस जिसे मैंने यहाँ पहनने के लिए लाया था, ये लो तुम पहन लो, ठीक है ना? मैं भी जा रही हूँ पहनने के लिए, ठीक है, लाओ। और मैं एक बात और तुम्हें कहना चाहती हूँ कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हारे से ये पहनने वाली हूँ, वरना मैं कभी नहीं ऐसा ड्रेस पहनने के लिए मांगती, क्योंकि मेरी नानी ने कहा है कि गांव में ऐसे ड्रेस पहनने से बहुत ही ज़्यादा बदनामी होती है, इसलिए। ठीक है ना? अब चलो हम लोग कोलकाता जा रहे हैं, तो मैं पहन ही लेती हूँ, ऐसे मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है ऐसे ड्रेस पहनने के। और ये देखो सोनम, मैं अपनी ड्रेस पहन ली हूँ तुम्हारी जैसा ड्रेस, जल्दी आओ ना, देखो ना, तुम भी दिखाओ अपनी ड्रेस। हाँ वाह, हम लोग बचपन की तरह आज फिर से अपने सेम ड्रेसेस पहने हैं, जैसे हम लोग बचपन में सेम पहनते थे। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और तुम अपना हेयर स्टाइल बनाओ ना, अपना हेयर को खोलो, चोटी मत रखो। ये शॉर्ट ड्रेस में तुम पर हेयर नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है ना? खोल लो। ठीक है, जब तुम बोल रही हो तो मैं ऐसे खोल करके अच्छे से कर लेती हूँ। चलो मैं कर लेती हूँ अपना हेयर। ये देखो अंकिता, मैंने अपना हेयर कर लिया जैसा तुमने कहा था, पर मैं बहुत दिनों बाद ना इतनी शॉर्ट ड्रेस पहनी हूँ, इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। एकदम अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से साड़ी पहन रही हूँ और ये मैं नहीं पहन रही हूँ शॉर्ट ड्रेस, इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। ओह नहीं, तुम्हें अभी लगेगा सिर्फ, मैं भी तो पहन के हूँ। और तुमने सैंडल नहीं पहना है, मैं भी नहीं पहना है। चलो अब मैं तुम्हें सैंडल भी दे ही देती हूँ, पहन लेना, ठीक है ना? हम दोनों मिलकर पहनेंगे। और सोनम, तुम इतना बताओ, तुम ग्रीन वाली पहनोगी या ब्लू वाली? तुम मुझे ग्रीन वाले दे दो, मैं ग्रीन वाले पहन लूंगी। तुमने ग्रीन शूज पहन लिया और मैंने ब्लू शूज पहन, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहे हैं। अब चलो हम दोनों जल्दी से चलते हैं, कोलकाता के लिए निकलते हैं। हाँ चलो जल्दी। अरे हम दोनों कोलकाता पहुँच गए, अब चलो मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ सोनम, ठीक है? चलो जल्दी से। ये देखो मेरा घर यहीं पर है, पास में, आ भी गया। तो घर के अंदर चलते हैं और तुम यहाँ पर सोफे पर बैठो जल्दी से, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ नाश्ता। ठीक है मैं बैठ रही हूँ, पर तुम रुको मत जाओ ना। नहीं मैं आती हूँ ना, हम दोनों उतने दूर से आए हैं सफ़र करके तो बहुत ही थक गए होंगे, इसलिए मैं आती हूँ लेकर के पानी वगैरह। वाह, इसका घर कितना अच्छा है, एकदम पूरा ये सब है। और इसका देखो ना कितना अच्छा से ये भी टेबल लगा हुआ है पूरा, और सोफ़ा ही ब्यूटीफुल है, और इसमें नोटबुक वाले भी हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और हम लोगों के घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये कितनी अच्छी फ्रेंड है कि वो अपनी कौन सी चचेरी बहन को मेरी नानी के पास भी छोड़ दिया, और बहुत ही अच्छी है, और हम दोनों ऐसे ही रहेंगे खुश। ये लो सोनम, अभी के लिए मेरे घर में बिस्किट ही था, इसलिए तुम ये बिस्किट ही खा लो। ठीक है मैं खा लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी बिस्किट था, तुम बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो। बाय बाय फ्रेंड्स, आपको इसके अगले पार्ट देखना है तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इसके अगले पार्ट कैसा चाहिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।